दोस्तों, जितना ज़रूरी है गाड़ी को समय समय पर सर्विसिंग कराना, उतना ही ज़रूरी है कुछ चीज़ों पर खासा ध्यान रखना। मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, गाड़ी के इन साइंस को इग्नोर कर रहे हो, तो आपकी गाड़ी आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। वैसे गाड़ी मुश्किल पैदा नहीं करेंगे, वो आप खुद होंगे जो आपके पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो अगर आप इन साइंस को इग्नोर कर रहे हो। तो चलो पहली चीज आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन फटाफट दबा दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है दोस्तों, आपकी गाड़ी में बहुत सारे जो MID होता है ना, इसको बोलते हैं मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, या फिर आप जो भी चाहे इसको कह सकते हो। यहां पर आपके लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंडिकेशंस दिए होते हैं, कंपनी ने खुद फिट किए होते हैं। जैसे इंजन चेक लाइट, अगर वो चल ही रहा है तो आपको उस पर ध्यान देना होगा। अगर ABS का लाइट लगातार चालू है तो आपको ध्यान देना होगा। इंजन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको उस पर ध्यान देना होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके गाड़ी में जगह जगह पर लगाई गई हैं जिस पे आपको खासा ध्यान देना है कि भाई ये खराब तो नहीं कर रहा है। एक बार की कहानी है, जब मैं खुद जा रहा था, अपनी ABS का लाइट जो है बंद नहीं हो रहा था और मुझे लग रहा है क्या है। मैं जब जाकर के सर्विस सेंटर पे पहुंचा और वहां पर पता किया तो पता चला कि चूहे ने वायर कुतरा हुआ है। अब ये चीज़ की वायर कुतरा हुआ है, मुझे तो पता चलता नहीं। ब्रेक भी अच्छे से काम कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे, बस वो चेक लाइट वहां पर चालू था। एक चीज़ मुझे समझ में आ रही थी कि ABS ना होने की वजह से ब्रेकिंग में थोड़ा सा फॉल्ट हो रहा था। कभी कभी ब्रेकिंग मुझे थोड़ी सी स्मूथ नहीं लग रही थी, खराब लग रही थी। अब क्योंकि मैं उस समय जागृत था, मैं भाई सर्विस सेंटर गया, ABS लाइट मैंने चेक कराया तो पता चला कि वहाँ से वो कुतरा हुआ है, दिख रहा है कि हाँ वहाँ पर बहुत सारे दांत लगे हुए हैं। हम लोगों ने वो ठीक करा लिया। अगर नहीं कराता तो वो बड़ी प्रॉब्लम बनकर आती। ABS मेरा सही से काम नहीं करता, कभी फिसलन वाले रास्ते पर मैं चलता और वहाँ पर ब्रेक नहीं लगते तो हादसा हो सकता था। तो ये छोटे छोटे से साइन है जो बाद में आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, जब भी गाड़ी को इंडिकेशन दे रही है चुपचाप सर्विस सेंटर चले जाओ। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो सर्विस का अगर साइन आ रहा है तो सर्विसिंग भी नहीं कराते हैं, लंबे समय तक छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कराना चाहिए दोस्तों। फर्स्ट 3 सर्विसिंग फ्री होती हैं तो वो तो करा ही लो, और आगे भी सर्विसिंग करा लिया करो टाइम पर। अब दूसरी चीज़ है, देखो आजकल सब गाड़ियों में जो डिस्क ब्रेक आने लगे हैं, सामने की तरफ पीछे की तरफ ड्रम अभी भी है। अगर आप बजट कार्स की बात करोगे, बड़ी गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी जाओगे 25-30 लाख की गाड़ी में तो वहाँ तो प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन कभी भी ब्रेक से अगर आपको किसी प्रकार का स्क्वैकिंग साउंड आ जाता है, ग्राइंडिंग साउंड आ जाता है ना, तो उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। क्या होता है, बाइक जो चलाते हैं उनको भी पता है कि ड्रम ब्रेक्स में खासतौर पर इस तरीके की आवाज़ आती है। अब अगर इस प्रकार की आवाज़ को आप इग्नोर करते हैं तो ये ब्रेक फेलियर का एक कारण बन सकता है। ये आवाज़ आती ही इसलिए क्योंकि आपके जो पैड्स हैं वो घस गए हैं। ब्रेक पैड्स जो होते हैं ड्रम के पास, जो उनके ऊपर की जो परत है वो निकल गई है। अब जो मेटल से टकरा रहा है तो ब्रेक नहीं लग पा रहा है। इसका जो अगला लेवल होता है ना, ये फर्स्ट लेवल है कि वो आवाज़ करें, अगला लेवल होता है कि चिपकते हैं, मतलब कि ब्रेक पैड्स खुले और फिर उसके बाद वो लॉक हो गए और फिर वो वापस नहीं आते, तो टायर जो है ना एकदम से लॉक होता है। तो गाड़ी जो है स्किड कर सकती है ऐसे समय पर, और वो लॉक होने के बाद कब खुलेगा वो उसकी मर्जी होती है। ऐसा नहीं 2-3 सेकंड में खुलता है, बट वो उसकी मर्जी के ऊपर है। तो आप जो है अपने हिसाब से ब्रेक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अगर छोटी मोटी सी भी आवाज़ आ रही है, एक बार ज़रूर जा करके चेक करा लो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, फटाफट खोल करके चेक किया जा सकता है। ब्रेक पैड्स को समय पर चेंज भी करा दोगे तो अच्छी बात है। अगर उसकी लाइफ थोड़ी बहुत बची हुई है तो मैकेनिक जो है आपको बता देगा कि हाँ थोड़ा बहुत चल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सीन है कि 200-300 किलोमीटर चलाना तो यार बदल दो, फिर क्यों परेशान होना, बार बार क्यों गाड़ी खोलनी है आपको। ये करवा लेना। कभी भी इस प्रकार के ब्रेक के नॉइस को तो इग्नोर मत करना। अब कई बार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी का ऑयल कंजम्पशन बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी में ऑयल आपने डलाया था, फिर वो कम हो गया, फिर आपने वापस रिफिल कराया, फिर टॉपअप करा रहे हो, या फिर पेट्रोल ज़्यादा खा रही है। ऐसे समय पर ज़रूर जाओ मैकेनिक के पास, वो धुआं देखकर बता देगा कि कहीं ऑयल लीकेज तो नहीं है। अगर हो सकता है 2-3 प्रकार के ऑयल लीकेज होते हैं भाई, या तो गाड़ी से नीचे गिर जा रहा है या तो फिर वो इंजन के अंदर प्रवेश कर रहा है। ऐसे में धुएं का कलर चेंज हो जाता है, वो काले कलर का निकलने लग जाता है, ज़्यादा निकलने लग जाता है, और ऐसे में इंजन को डैमेज हो सकता है। अगर गाड़ी में कम्बशन चैम्बर में भी ऑयल पहुंचता है तो भी बड़ी प्रॉब्लम है, तो भी वहाँ डैमेज होगा इंजन। और अगर ऑयल नीचे गिर जाता है और कम हो जाता है तो भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर इंजन सूखा चलेगा और ज़्यादा हीटअप होगा, जल्दी से लुब्रिकेट नहीं हो पाएगा, जल्दी से ठंडा नहीं हो पाएगा और जल्दी ख़राब होगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रख लेना कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ इंजन ने बहुत ज़्यादा ऑयल खाया, इसका मतलब कुछ ना कुछ परेशानी है, मैकेनिक के पास जाओ, ठीक करवा लेना। इग्नोर नहीं करना है। अगर ज़्यादा पेट्रोल लग रहा है, बहुत बार ये भी आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी एवरेज कम देने लग जाइए, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ऑयल नहीं है, तो वो चेक करवा लेना। इग्नोर करोगे, बोलोगे नहीं यार ऐसा तो होता ही है और ज़्यादा एवरेज तो मतलब कम हो ही जाता है गाड़ी का समय के साथ, तो ऐसा नहीं होता है। मशीन है, एक समय होता है एक डिग्रेडेशन का भी। आप अगर एकदम से देख रहे हो कि गाड़ी अभी 7-8 देने लगी, पहले तो 14-15 देती थी, तो प्लीज़ मैकेनिक के पास जाओ, चेक करवाओ कि क्या प्रॉब्लम है।
अब इसके बाद अगला जो साइन है दोस्तों, वो आपको ये बताएगा कि कहीं आपका अलाइनमेंट तो बिगड़ा नहीं है या फिर कुछ बड़ी दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये होता है वन साइड पुल है, या तो आपकी गाड़ी लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ पुल करने लग जाएगी। ऐसा इस वजह से होता है, या तो अलाइनमेंट खराब हो गया था या फिर एक तरफ का टायर खराब है। अगर वो टायर खराब है तो और वो एक तरफ खींच रहा है आपकी गाड़ी को, तो फिर आपकी गाड़ी के जो अलाइनमेंट है उनके जल्दी खराब होने का खतरा है, या तो वो दूसरे टायर को खराब कर देगा, क्योंकि वो पूरा वेट लेगा नहीं, वो दूसरे टायर पे ज़्यादा प्रेशर डालेगा, दूसरे टायर भी खराब होंगे जल्दी से जल्दी, ब्रेकिंग में प्रॉब्लम होने लग जाएगा, जिससे ब्रेक भी खराब हो सकते हैं और एवरेज गिरेगा आपके टायर की। अगर हवा भी आप कम कर दोगे किसी एक टायर की तो भी गाड़ी बराबर नहीं चलेगी और आपका एवरेज कम हो जाता है। तो फिर टायर खराब हो जाने से या एक तरफ पुल से आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत गाड़ी को ज़्यादा करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से एवरेज भी आपको कम मिलेगा। बहुत ज़्यादा दिनों तो अगर खराब करोगे तो अलाइनमेंट तो जाएंगे ही जाएंगे, सस्पेंशन भी यहाँ पर ख़राब होने की खतरा है और स्टीयरिंग वगैरह भी आवाज़ करने लग जाएगी। तो ये सब चीज़ें इग्नोर नहीं करनी, टायर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर आपको लग रहा है गाड़ी एक तरफ पुल हो रही है तो फटाफट जाओ और चेकअप करवा लो गाड़ी का। आपकी गाड़ी से अगर धुआं आ रहा है, इवन आप कभी ना कभी जब गाड़ी धोते हैं आप ज़रूर देखिए कि जो पीछे साइलेंसर है उसके ऊपर काला मार्क तो नहीं आ रहा है, साइलेंसर से बहुत ज़्यादा काला तो नहीं है, कार्बन बहुत ज़्यादा तो चिपका नहीं है, उसके आसपास का एरिया काला तो नहीं हो गया है। बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी को धुलवा लेते हैं बाहर से, वो भी आपको बताता नहीं है और आपको पता कभी भी नहीं चल पाता है कि आपके साइलेंसर के आसपास का एरिया पूरा काला है। तो ये हो सकता है ब्लैक स्मोक निकल रहा था और गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है इंजन में, जो कि आपको पता ही नहीं चल पाई है। तो हाँ, एक आध हफ्ते में देख लिया करो पीछे, क्योंकि अगर ब्लैक स्मोक निकल रहा है तो उसके आसपास का एरिया काला हो जाता है, कार्बन बहुत सारा जम जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी गाड़ी में व्हाइट कलर का धुआं आ रहा है, कूलेंट रिस रहा है जिसकी वजह से आ रहा है, या फिर ऑयल आ गया है, ऑयल लीकेज की वजह से आपकी गाड़ी का धुआं आ रहा है। तो ये चीज़ इग्नोर करने की नहीं होती है, ध्यान देना होता है और गाड़ी को चेकअप कराना पड़ता है। और एक अगला साइन और लास्ट साइन ये होता है दोस्तों कि आपकी गाड़ी में अगर गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम है, अगर आपको क्लच दबाने के बाद भी गियर शिफ्टिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है, या गियर मिलने में तकलीफ हो रही है, या फिर गियर शिफ्टिंग में थोड़ा ज़्यादा ताकत लग रही है, तो हो सकता है क्लच प्लेट का प्रॉब्लम हो। चेक करवा लेना, जितना ज़्यादा इग्नोर करोगे क्लच प्लेट खराब होगी या गियर्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, जो आपका गियर बॉक्स है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी और बड़ा खर्चा होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि छोटी चीज़ इग्नोर करोगे, बाद में वो बड़ी बन करके सामने आएगी और उसके बाद फिर आप जब सुधरवाओगे तो भी उतना परफेक्ट नहीं हो पाएगा और बाकी चीज़ों को डैमेज वो कर ही देगा। अगर एक छोटा टायर भी है तो आपके सस्पेंशन को भी खराब करेगा, आपकी गाड़ी के इंजन पे ज़्यादा प्रेशर डालेगा, आपकी स्टीयरिंग को खराब करेगा, आपके सस्पेंशन को खराब करेगा, और इतनी सारी चीज़ों में आप फिर टायर चेंज करवा लोगे तो ये सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। बाकी चीज़ों में जो थोड़ा थोड़ा डैमेज हो गया है वो रहने ही वाला है। तो ध्यान रखना कि ये जो मैंने चीज़ें बताई इनको इग्नोर कभी मत करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।